हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 6 जनवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की सेशन। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 किसका उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनोग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन? तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसको किया गया है? डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, जिसको कि हम बोलते हैं, 9 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ विच कंट्री आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल ड्यू टू मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है इथियोपिया। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जिसको कि DSIR बोलते हैं, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे डिड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेलिब्रेट रिसेंटली? तो इसने अपना हाल ही में 40वां जो है वो दिवस मनाया है। द्वीप विकास एजेंसी, जिसको हम आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बोलते हैं, की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हु चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है अमित शाह। ये गृह मंत्री हैं वर्तमान में, तो यह जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए इन्होंने अध्यक्षता की है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया है? हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा किया गया है। भूकंप के बाद वानुअतु में भूकंप से संबंधित राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने कितने सहायता की घोषणा की है? हाउ मच डिड हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट अर्थक्वेक रिलेटेड रिलीफ एफर्ट्स इन वानुअतु फॉलोइंग द अर्थक्वेक? तो ये जो वानुअतु है, इसके लिए जो भारत ने सहायता दी है वो दी है $5 लाख की। ये जो वानुअतु है कहाँ पर है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, ये देश है, ठीक है। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 59वां मंडल कौन होगा? विच विल बी द प्रपोज्ड 69th डिवीजन ऑफ 69वां मंडल है ये। विच विल बी द प्रपोज्ड 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज? तो यह होने वाला है जम्मू मंडल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है पेरिस, फ्रांस के अंदर, ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। कल एक्चुअली रिवीजन क्लास ही थी, मतलब ये परसों का है। हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज UIDAI CEO? तो यह भुवनेश कुमार जी ने लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट फॉर अनदर ईयर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है बिहार। समुद्र तट पर भारत के सबसे लंबे कांच के पुल का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज ऑन द सी बीन रिसेंटली इनोग्रेटेड? तो यह हुआ है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू हुआ है? इन विच कंट्री हैज़ अ न्यू टूरिस्ट टैक्स बीन इम्प्लीमेंटेड? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है रशिया के अंदर। हाल ही में किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? विच कंट्रीज नेवी हैज़ रिसेंटली रिलीज 20 इंडियन फिशरमैन? तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? रिसेंटली व्हाट % ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द इंडियाज़ कॉफ़ी एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024? तो यह इसका परसेंटेज है 29%। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में किस टीम को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 जीती है? वेस्ट बंगाल वॉन द 78th संतोष ट्रॉफी 2024-25 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो इसने केरल को हराया है। और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैन्ड वुमेन फ्रॉम वियरिंग बुर्का इन पब्लिक प्लेस? तो यह स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ है ये। हाल ही में वावधराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? रिसेंटली वावधराद हैज़ बिन मेड अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो यह बना है गुजरात का बनासकांठा जिले से अलग होकर 34वें नंबर का जिला बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो यह किया गया है रक्षा मंत्रालय, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा।
लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया गया है, ऑन विच डेट हैज़ द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका सही आंसर होने वाला है यूएन ने 21 दिसंबर को मनाया है। ठीक है, अभी देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 2024 निशानेबाजी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन शूटिंग 2024। ऑप्शंस आपके पास है मनु भाकर, शरद कमल, पीवी सिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों का होगा, क्या आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।